ये तो एक फेस्टिवल है और हम फेस्टिवल की तरह इसको एंजॉय करते हैं। आप देख रही हैं, सुबह से आपने देखा है यहाँ पे हम साल बाद दोस्त यहाँ पे मिलते हैं और हम पूरा साल इंतज़ार करते हैं इस दिन का। क्योंकि मेंबरशिप का हक नहीं है, उनके वो स्क्रूटनाइज होंगे। और इसके साथ साथ जो यंग जर्नलिस्ट हैं जिनको आइन के तहत 5 साल मुकम्मल हो गए हैं इस प्रोफेशन के अंदर, ये उनका राइट है कि उन्हें लाहौर प्रेस क्लब की मेंबरशिप मिले। इस बिना पे सपोर्ट कर रहा हूँ कि वो जब आएंगे तो फिर यंग मीडिया एसोसिएशन की नुमाइंदगी करने आया हूँ मैं प्रेस क्लब में। और 2023 का साल है, वो यंग जर्नलिस्ट का साल है मैं समझता हूँ। उसमें फेज़ 2 सबसे इम्पोर्टेंट है। अच्छा काम करेगा तो ही अगली दफ़ा वोट डलेगा। लोग याद रखते हैं, हमें भी याद होता है अगर अच्छा काम नहीं करेगा, स्पेशली यंग जर्नलिस्ट के लिए। क्योंकि अभी देखें, अभी सबसे बड़ा जो मसला है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, मेंबरशिप्स और बाकी नए लोगों का। खासी बड़ी भारी अक्सरियत जो है उससे आज़म चौधरी साहब और उनके पैनल के बाकी उम्मीदवार कामयाब होंगे इंशाल्लाह। पायनियर पैनल का है और इंशाल्लाह ताला भारी अक्सरियत के साथ पायनियर पैनल जीतेगा और 2023 में वो लाहौर प्रेस क्लब के मेंबरान की खिदमत करेगा। आज़म चौधरी साहब की जो गुज़श्ता साल की कारकर्दगी थी उस पर हमने ज़बरदस्ती उनको मजबूर किया। उनका जहन नहीं था, वो राज़ी नहीं थे इस बात पे कि वो इलेक्शन लड़ें। हम उर्दू 5 की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली मज़ीद वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। तो आज मेरे साथ मौजूद है आज़म चौधरी साहब जो कि पहले भी प्रेस क्लब के सदर रह चुके हैं, अब फिर प्रेस क्लब के जो है उम्मीदवार खड़े हैं सदर के लिए। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। से क्या आपके तासुरात और क्या जज्बात इस वक्त हैं, क्योंकि इलेक्शन हो रहा है, पोलिंग हो रही है, आपको क्या लगता है? ये तो एक फेस्टिवल है और हम फेस्टिवल की तरह इसको एंजॉय करते हैं। आप देख रही हैं, सुबह से आपने देखा है यहाँ पे हम साल बाद दोस्त यहाँ पे मिलते हैं और हम पूरा साल इंतज़ार करते हैं इस दिन का कि कब हम सारे इकट्ठे होंगे। तो ये एक बड़ा खूबसूरत एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस भी है, लेकिन साथ साथ हमारी एक सोशलाइजिंग का ज़रिया भी है। तो बाकी क्लब का इलेक्शन बड़ा हेल्दी कंपटीशन होता है। हम लोग जो इलेक्टेड बॉडी होती है बड़े खुले दिल से उनको हम मुबारकबाद देते हैं। हारने जीतने वाले कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसको कुछ सीरियस ले ले। आपको लग रहा है कि जो आपके मुखालिफ हैं उन्होंने आपको टफ टाइम दिया है, आपको क्या लग रहा है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि मुझे तो इलेक्शन आज सारा दिन जो मैं यहाँ पे लड़ता रहा हूँ तो मैंने कभी इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया कि कोई इलेक्शन मुश्किल है या सख्त है, मुझे वोट कम मिल रहे हैं, ज़्यादा मिल रहे हैं। मेरा ये इस तरह नहीं होता इलेक्शन। मैं जब इलेक्शन में आ जाता हूँ तो मैं इन चीज़ों से बालातर होकर बस दोस्तों से मिलता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ और मेरी कम्युनिटी ने आज तक मुझे कभी मायूस नहीं किया। तो आगे आप प्रेस क्लब के लिए क्या नई हिकमत अमली और क्या इक़दामात करेंगे और लोग आपको वोट क्यों दें? मेरा प्लान ये है, देखें मैंने अभी आपके 1 साल में अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी परफॉर्मेंस है वो 30 सालों से ज़्यादा है। तो अभी मेरा आगे प्लान है कि प्रेस क्लब को अपग्रेड करूँगा, डिजिटलाइज करूँगा, अपनी कम्युनिटी को अपग्रेड करूँगा, इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम करूँगा, क्योंकि अब मेरा कॉलोनी शलोनी से हट के मेरा सारा फोकस क्लब पे होगा। तो यहाँ पर जो ख़वातीन सहाफ़ी हैं उनके लिए क्या आप लेकर आ रहे हैं? ख़वातीन के लिए देखें जी, ऑलरेडी हमने ख़वातीन के लिए खासा इसमें रखा होता है, उनकी नुमाइंदगी भी। और इस दफ़ा तो मैं पूरा प्लान कर रहा हूँ इसको फैमिली क्लब बनाने के लिए। हमारा जो ख़वातीन पे मुश्तमिल एक विंग है, वीमेन विंग है, उसको एम्पावर करेंगे ताकि यहाँ पे हमारी फैमिलीज़ आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग एंजॉय करें। अच्छा, गहमा गहमी तो हमेशा से ये मेरे ख्याल से रिवायत है लाहौर प्रेस क्लब की कि गहमा गहमी बड़ी होती है, एक मेले का सभा होता है। इसमें कई ऐसे लोग हैं जिनका यहाँ पर वोट भी नहीं है लेकिन वो आते हैं, क्योंकि कई लोग अपने कामों में मसरूफ़ है ना, तो 1 साल के बाद एक मुलाकात का मौका मिलता है, सब एक दूसरे से, पुराने दोस्तों से, पुराने चैनल के लोगों से मिलते हैं। तो ये एक फेस्टिविटी होती है जिसको हम हमेशा ना सिर्फ इसका इंतज़ार करते हैं बल्कि शिद्दत से याद रखते हैं। तो आज वो माहौल उस तरह का है। आप कितने सपोर्ट कर रहे हैं और वोट कितने दिए और दूसरे लोगों को क्या बोलना चाहेंगे कि किसे वोट कर दें और किसे सपोर्ट करें? अच्छा, वैसे ये मेरे पॉकेट स्क्वायर के नीचे स्टिकर लगा हुआ, इससे अंदाज़ा तो हो गया होगा कि पायनियर्स को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। उसकी रीज़न भी है कि अभी जो पिछली गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट कह रहा हूँ, ये अभी जो लीडरशिप थी यहाँ पर प्रेस क्लब की, आज़म चौधरी साहब, तो इन्होंने बड़े काम किए। ख़ास तौर पे जो फेज़ 2 एक देरीना मुतालबा था तमाम लाहौर के सहाफ़ियों का, तो उस पर बड़ा काम हो रहा है। और जो ग्रांट 50 लाख से अब 2 करोड़ पे चली गई है, मतलब उस इजाफा हुआ है। तो ये ऐसी चीज़ें जो अच्छे इनिशिएटिव हैं। तो उसके बाद मैं ये समझता हूँ कि आज़म चौधरी और उनकी जितने भी बाकी ग्रुप है उन्होंने एक बड़े काम किए, बाकी भी सारे अच्छे कंप्यूटर। अभी जो आएगा, जो भी ग्रुप आएगा, वो यंग जर्नलिस्ट के बारे में कोई अच्छा काम करेगा या नहीं?
अच्छा काम करेगा तो ही अगली दफ़ा वोट डलेगा। लोग याद रखते हैं, हमें भी याद होता है अगर अच्छा काम नहीं करेगा, स्पेशली यंग जर्नलिस्ट के लिए। क्योंकि अभी देखें, अभी सबसे बड़ा जो मसला है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, मेंबरशिप्स और बाकी नए लोगों का। क्योंकि जाहिर है पुरानी मेंबरशिप भी चल रही है, लेकिन साथ साथ इसको इन्हेंस करना ये वक्त की ज़रूरत है। तो जो इन्हेंस करेगा और पुरानों को भी डिलीवर करेगा, तो ऑब्वियसली वो 2023 के जो इलेक्शन है जो 24 के लिए होंगे, तो उसके लिए वो ज़रूर जीतेगा, नहीं तो फिर वापस। बहुत शुक्रिया जी वालेकुम सलाम जी। सर। कैसा लग रहा है, गहमा गहमी कैसी लग रही है, एंजॉय कर रहे हैं? जी बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का मैं समझता हूँ कि ये आज का पोलिंग डे है और जो सालाना फेस्टिवल हम कहते हैं लाहौर प्रेस क्लब के इलेक्शन को, बिल्कुल उसी तरह हो रहा है। बड़े पुरअमन और बड़े फ्रेंडली माहौल में पोलिंग हो रही है और टर्न आउट भी बहुत अच्छा है। हालांकि आज खासी सर्दी भी है, इसके बावजूद भी लोग निकल रहे हैं, आ रहे हैं, यहाँ गपशप कर रहे हैं, खा पी रहे हैं और अपने जो उम्मीदवार हैं उनको वोट कास्ट कर रहे हैं। मुखालिफ हरीफ जो है वो आपको टफ टाइम दे रहे हैं, और उनके बारे में क्या कहेंगे और अपनी जीत के बारे में क्या कहेंगे? आपको कितना यकीन है, कितने पुरुमीद है अपनी जीत के लिए? देखें, गुज़िश्ता साल पायनियर ग्रुप एक बिल्कुल नया ग्रुप था और आज़म चौधरी प्रेसिडेंट बने और उन्होंने साबित किया कि जो कम्युनिटी से वादे किए थे उन्होंने पूरे किए। चाहे फ़ेज़ 2 की बात हो, वो अमली शक्ल में सामने आया। इसके साथ बी ब्लॉक के मसाइल हल किए, ए ब्लॉक के किए, क्लब की ग्रांट के मसाइल हल किए। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो पूरी पैनल की एक ट्रेंड होता है तो पायनियर पैनल का है और इंशाल्लाह ताला भारी अक्सरियत के साथ पायनियर पैनल जीतेगा और 2023 में वो लाहौर प्रेस क्लब के मेंबरान की खिदमत करेगा। लास्ट टाइम भी पायनियर ने काफ़ी काम किए सहाफ़ियों के बारे में। अब जो है 2023 में कौन कौन से काम जो है वो पायनियर ग्रुप करेगा अगर जीत का सहरा उनके सर पर सजेगा तो? और जो यंग जर्नलिस्ट हैं उनके बारे में क्या नई नई हिकमत अमली लेकर आ रहे हैं? और जो मेंबरशिप के हवाले से 5-6 सालों से मेंबरशिप जो है नई ओपन नहीं हुई, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, 3 सवाल एक साथ। देखिए, जो 2023 का साल है वो यंग जर्नलिस्ट का साल है, मैं समझता हूँ। उसमें फ़ेज़ 2 सबसे इम्पॉर्टेंट है कि किस तरह वो फ़ेज़ 2 जो उसका नोटिफिकेशन कराया, उसकी मंजूरी करवाई, उसके बाद अब वो डिलीवर करना है फ़ेज़ 2। सबसे बड़ा काम चैलेंज ये होगा। उसके साथ साथ क्लब को एक फैमिली क्लब बनाना है। इसके साथ साथ हमने स्क्रूटनी भी करनी है। जो ये प्रोफेशन छोड़ चुके हैं तो उनको अब क्योंकि मेंबरशिप का हक़ नहीं है, उनके वो स्क्रूटनाइज होंगे। और इसके साथ साथ जो यंग जर्नलिस्ट हैं जिनको आइन के तहत 5 साल मुकम्मल हो गए हैं इस प्रोफेशन के अंदर, ये उनका राइट है कि उन्हें लाहौर प्रेस क्लब की मेंबरशिप मिले। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि पायनियर इस साल जो नई मेंबरशिप है वो ओपन करेगा। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है YMA के सदर हारिस खोखर, जो कि अभी खुद भी माशाल्लाह यंग है और जो यंग जनरेशन, जो यंग जर्नलिस्ट है, उनके बारे में काफ़ी अच्छी सोच रख रहे हैं। और आज प्रेस क्लब का जो है आज इलेक्शन है, उनके बारे में आज इनसे पूछते हैं कि कैसा लग रहा है आपको यहाँ आकर और किन्हें सपोर्ट कर रहे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं अब्दुल मजीद साजिद साहब को सपोर्ट कर रहा हूँ जनरल सेक्रेटरी की सीट पे, और सदर की सीट पे आज़म चौधरी साहब को सपोर्ट कर रहा हूँ। लेकिन इस बिना पे सपोर्ट कर रहा हूँ कि वो जब आएंगे तो फिर यंग मीडिया एसोसिएशन की नुमाइंदगी करने आया हूँ मैं प्रेस क्लब में, और यहाँ पे भी इंशाल्लाह इनसे जब ये सदर आ जाएंगे या जनरल सेक्रेटरी आ जाएंगे तो YMA की पूरी कैबिनेट और मेंबर्स को मैं लेकर इनके पास जाऊँगा और इन सब लोगों के जो भी मुतालबात होंगे वो हम इनके सामने रखेंगे और इनको कहेंगे कि इस पे और इनको कहेंगे कि इस पे अमल दरामद करवाएं। अगर ये अमल दरामद नहीं कराते तो इंशाल्लाह अगली बार हम किसी और को सपोर्ट करेंगे। आपके अलावा भी काफ़ी लोग यंग हैं और इस फील्ड में हैं, लेकिन आप ही ने क्यों सोचा यंग लोगों के बारे में? इतनी चाहत, इतनी मोहब्बत कैसे आपके दिल में आई? असल में डिजिटल यंग मीडिया एसोसिएशन में मैं आपको एक और बताऊं कि सिर्फ डिजिटल मीडिया के लोग नहीं हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के लोग भी हैं। मैंने ये आइडिया जनरेट किया यंग डॉक्टर एसोसिएशन से। यंग डॉक्टर एसोसिएशन इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो जब कॉल देती है तो पूरे पंजाब की OPDs को बंद कर दिया जाता है, और वहाँ पे चाहे प्रोफेसर हो, चाहे मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल हो, कुछ नहीं कर सकता। सेक्रेटरी हेल्थ हो या फिर मिनिस्टर हेल्थ हो या वज़ीर आला हो, वो उसको घुटने टेकने पड़ते हैं। तो यंग लोग पावर हैं, यंग ब्लड पावर है, आप लोग पावर हैं, यंग मीडिया एसोसिएशन पावर है। और मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि इंशाल्लाह अगर आप लोगों को प्रेस क्लब में मेंबरशिप नहीं मिलती तो आप लोग खुद इतनी बड़ी कुव्वत बनकर उभरेंगे कि आप लोगों को प्रेस क्लब की ज़रूरत नहीं होगी, और आप लोगों को जैसे मुसर्रत जमशेद चीमा ने कहा कि हम एक अलहदा जगह अलॉट करेंगे, वहाँ पर ऑफिस देंगे, और आप लोगों की पहचान बनाना मेरी जिम्मेदारी है, मेरा फ़र्ज़ है।
बहुत शुक्रिया। रोजनामा पाकिस्तान के एडिटर जो है नई मुस्तफ़ा हमारे साथ मौजूद है, यहाँ पर वोट कास्ट करने हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी बेटा। सर किससे सपोर्ट कर रहे हैं? पायनियर पैनल को। पायनियर को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? आज़म चौधरी साहब की जो गुज़श्ता साल की कारकर्दगी थी उस पर हमने ज़बरदस्ती उनको मजबूर किया। उनका जहन नहीं था, वो राज़ी नहीं थे इस बात पे कि वो इलेक्शन लड़ें। हमने उनको इस बात पे ज़बरदस्ती राज़ी किया है कि आप इलेक्शन में कंटेस्ट करें। पिछले साल उन्होंने जो काम कम्युनिटी के लिए किया है वो आज तक 30 साल की जो है हिस्ट्री में नहीं हुआ। मैं इस क्लब का, नए क्लब का बानी हूँ और यहाँ बतौर सेक्रेटरी, बतौर नायब सदर जो मेरी खिदमात थी, उसके बाद मैंने उनका सारा तज्ज़िया लिया है। ये आज तक 30 साल में इतने काम नहीं हुए जितने आज़म चौधरी साहब ने ये 3-4 माह में किए हैं। इस बिना पे हमने ये फ़ैसला किया कि पायनियर्स को सपोर्ट करें। और यहाँ आपको ये दिखाई दे रहा है पायनियर जितने हैं उम्मीदवार, उनका जिस अंदाज से उनको पजीराई मिली है और इस्तकबाल किया गया है, वो ये इंशाल्लाह साबित करेगा कि रिज़ल्ट जो है कि पायनियर भारी अक्सरियत से आपको लग रहा है कि जो आपके मुखालिफ हैं पायनियर के, वो टफ टाइम दे रहे हैं और कामयाबी का कितना चांस लग रहा है आपको? देखिए, जाहिर है जब इलेक्शन होता है तो उसमें लाजिम है कि मुकाबला तो होता है, लेकिन हम ये समझते हैं कि खासी बड़ी भारी अक्सरियत जो है उससे आज़म चौधरी साहब और उनके पैनल के बाकी उम्मीदवार कामयाब होंगे इंशाल्लाह। और असल बात यह है कि मुकाबला और इंतखाब अपनी जगह पे है। ये क्लब का जो इलेक्शन है ना, ये एक फेस्टिविटी है, एक फेस्टिवल है। हाँ, ये एक पुराने साथियों को मिलने का मौका फराहम करता है। तो दूसरी जानिब ये सबसे अहम बात ये है कि आप ये देखें ना कि ये एक नई रिवायत जो कायम होती है यहाँ, कि यहाँ इलेक्शन में कोई मुखालिफाना रद्दअमल सामने नहीं आता। ये दोस्ताना माहौल में सारे के सारे जो है ना कैंपेन करते हैं और रिज़ल्ट जो होता है उसको तस्लीम भी करते हैं। ये हमने जो रिवायात को जन्म दिया है, ये क्लब की दरख्शंदा रिवायात कह रहे हैं कि आज़म चौधरी साहब ने बहुत सारे काम किए, बेशक काम किए बहुत सारे, लेकिन जो यंग जर्नलिस्ट है 5-6 साल से जो है मेंबरशिप जो है वो नहीं खोली गई, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बेटा, बात यह है कि 2 हिस्सों में मेंबरशिप का मामला 2 हिस्सों में था। पहली बात तो ये कि हमें चाहते हैं कि यहाँ हमारे क्लब के जो 32-3300 मेंबरान हैं, इतने ही पाइपलाइन में भी हैं। अब इतने लोग जो हैं उनमें से कई लोग ऐसे वोटर बन गए हैं जो इस्तेहकाक नहीं रखते लाहौर प्रेस क्लब का। मैं जाली वोटर्स नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ उनका इस्तेहकाक नहीं है क्लब का। तो हम चाहते हैं कि पहले फ़ेज़ में उनसे निजात हासिल कर ली जाए। उनसे जब छुटकारा मिल जाएगा तब नए फ़ेज़ में नई मेंबरशिप शुरू होगी और इंशाल्लाह नए आने कितने सालों तक ये सिलसिला चलता रहेगा? ये इसी साल में इंशाल्लाह आप 2023 में देखेंगे इंशाल्लाह। पहले फ़ेज़ में जो स्क्रूटनी है वो होगी और अगले फ़ेज़ में इंशाल्लाह नई मेंबरशिप हो जाएगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया।